समझाते हैं, समझाते समझाते महीने 2 महीने में उनके कुछ आंसू सूखते हैं, पर फिर बेटी और बेटे की याद आई, फिर रोने लग जाते हैं। जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। इसलिए प्रार्थना छोटी सी मेरी है, हर बच्चे के लिए, हर बेटी के लिए, हर बहन के लिए, हर भाई के लिए, कभी अपने माँ बाप को धोखा ना देना, कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना, चरित्र ना बिगड़ने देना, बस छोटी सी मेरी विनती है। हाँ माँ, माता ने जो कष्ट वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माँ ने तुम्हें पेट में रखा और डिलीवरी के समय तो माँ का पेट फाड़ना पड़ता, तब तुम बाहर निकलते हो, क्या तुम माँ की इस दर्द का कर्ज चुका पाओगे? माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जो भी इनकी शरण में जाता हो जाता उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार। तुम भगवान के मंदिर ना जाया करो, केवल माँ को भगवान मानकर पूजा किया करो, माँ की सेवा से ही तुम्हारा उद्धार होना सिखाया था तुम्हें, और आज तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इन माँओं की सेवा में लग जाओ, इन्हें प्रसन्न करो। अब पिता के बारे में जरा सुनिएगा। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। जितना योगदान जीवन में माँ का होता है, उतना ही योगदान बाप का होता है, पिता का। सुनिएगा, पिता का ऋण भी कोई कम नहीं है। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। हमारे घर में रोटियां नहीं हुआ करती थी ना, तो पिताजी काम करने जाते थे। कितने ऐसे पिता हैं जो काम एक्स्ट्रा करते हैं 2 घंटे, इसलिए अच्छा पहना पाऊं, अच्छा पढ़ा पाऊं, उनके सपने अच्छे से हम साकार कर पाए। कैसे ऐसे, कितने ऐसे पिता हैं। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। और सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जोड़ जोड़ कर, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। सारी जिंदगी मेहनत करता है, 2-2 पैसे की कंजूसी, हटे कपड़े हैं तुम्हारे पिता के, पर वो सोचता है अभी महीना भर गुजर जाएगा तो कुछ पैसे बच जाएंगे, सारा पैसा बचा बचा के और तुम्हें तुम्हारे नाम कर दे। मेरे लिए क्या दिया, तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाना, बूढ़े बाप को ना सताना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध उन बूढ़ी माताओं की सेवा करता है जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। आपको पता होगा ऐसे ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ, सारे बेटे जो माताएं बच्चों से प्रताड़ित थी, आज बहुत सारी माताएं
गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध माओं की सेवा करता है। दोस्तों, माताओं, भक्तों एवं बहनों, आप लोग सभी एक बात ध्यान दीजिए कि आज गुरुदेव रुद्राचार्य जी महाराज आज हजारों माई की सेवा कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम गुरुदेव भागेश्वर धाम सरकार का भी आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि उन्होंने एक बात कहता है कि माई और बाप ही इस पृथ्वी पर भगवान है। क्यों कहता है, अब हम आपको बतलाने का कोशिश करते हैं, बाकी तो गुरुदेव से आपको सुनना है। तो देखिए, बेटियां जो होती है पिता का कलेजा का टुकड़ा इसको कहा जाता है, वो दिल के करीब होती है। अगर किसी की बेटी ये कहे कि पापा आपसे नाता नहीं है तो उनके लिए समूचा संसार सोना सोना हो जाता है, संसार उजड़ जाती है। अगर बेटी बाप को गाली दे भी तो शाम भले दिन में ना बोले लेकिन शाम टाइम में खाना लेके बेटी के पास बाप पहुंच जाता है, कहता है बेटी गलती हो गई खाना खा लो। उसी तरह बेटा माँ का दिल का टुकड़ा होता है और दिल के करीब होता है। बेटा गाली दे दे माँ को लेकिन दिन भर वो ना बोले, लेकिन शाम को थाली लेकर पहुंच जाएगा और कहेगा हे बेटा लो खा लो। तो देखिए, यह है प्रेम पिता का बेटी के प्रति और माता का बेटा के प्रति। तो देखिए, ऐसा प्रेम एक लड़का जो होता है अपना, वो दिल का टुकड़ा जो दिल के करीब होता है। इसलिए संत महात्माओं का कहना है कि किसी को भी इस रिश्ते में दरार पैदा नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते को बराबर बरकरार बनाए रखना देना चाहिए। यही संत महात्माओं का कहना है। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी को नमस्कार प्रणाम व्यवहार करता हूँ। और दोस्तों, बेहतर क्लिप के लिए आप वीडियो में बने और भाग जाते हैं। माता पिता गली के बाहर निकलते हैं तो पड़ोसी ताने मारते हैं, फलाने की बेटी भाग गई, फलाने का बेटा भाग गया। अब तुम्हारे माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़ता है। तुमने गंदी हरकत की है ना, भाग गए हो ना, अब उन्हें सिर झुका के चलना पड़ता है। गली गली में घर घर से ताने मिलते हैं। क्या बिगाड़ा था माँ बाप ने? तुम्हें पढ़ाने के लिए अच्छा सपना ही तो देखा था, अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया था, पर तुमने क्या किया? माँ बाप के प्यार का, माँ बाप के पीठ में खंजर घोंप दिया और फिर बाद में कहते हो हम प्यार करते हैं। तो सुन लो, प्यार कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। यदि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, किसी लड़के से प्यार करते हो और कहते हो हम प्यार करना जानते हैं, तो बताओ क्या तुम्हारी माँ ने तुमसे प्यार नहीं किया? दिल में हाथ रख के बताओ, क्या तुमने कभी अपनी माँ से प्यार नहीं किया? जब तुम अपनी माँ के ना हो सके तो तुम क्या जानो कि प्यार की कीमत क्या होती है? प्यार की वैल्यू करते हैं, पर आप तो कोई जौहरी है ही नहीं प्यार के हीरा को जानने और पहचानने वाले। समझाओ बच्चों को। इस दुनिया में हमारे भारत में 135 करोड़ 140 करोड़ लोग रहते हैं। 135 और 140 करोड़ लोगों में यदि आपका सबसे अच्छा कोई चाहता है तो केवल दो लोग, एक आपकी माँ और एक आपके पिता। आपके माता पिता अपने बच्चों के लिए जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना अच्छा चाह सकते हैं, उतना अच्छा दुनिया में कोई नहीं चाह सकता, कोई नहीं सोच सकता। सबसे हितैषी माता पिता होते हैं। पर आजकल बच्चे माँ बाप को क्या कहते हैं? हमारी जिंदगी का निर्णय हम खुद ले लेंगे, आप मत बोलिए बीच में माँ जी और पिताजी, हम खुद जिससे मन पड़ेगा शादी करेंगे, विवाह करेंगे। तो फिर अपने मन से पढ़ भी लिया होता, सारी फीस भी चुका दी होती, दूध पिलाया है, तब अपने से ही पल जाते। माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता है ना, रात भर पूंछ हिलाकर उस घर की रखवाली करता है। कुत्ते से पूछा गया क्यों रात भर क्यों बैठा है? कुत्ता बोला मैंने इस घर की रोटी खाई है और जिस घर की रोटी खाई है उस घर को कभी धोखा नहीं दे सकता। अरे कुत्ता भी वफादार होते हैं। और आजकल बच्चे अब बताओ, अपने जिस माँ ने तुम्हें छाती से चिपका कर दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, उस माँ को भी आजकल बच्चे धोखा दे देते हैं। अपनी शादी कर लेते हैं बच्चे और अपने माँ बाप को इनवाइट नहीं करते, शादी का कार्ड नहीं देते, लव मैरिज कोर्ट मैरिज चुपके से कर लेते हैं। क्या यही प्यार है? इसी को आप प्यार कहते हैं? तुमने तो माँ का दूध पिया है। जब तुम उस माँ के ना हो सके तो जमाने में भला तुम पे विश्वास कौन करेगा? तुम किसके बनोगे? तुमसे बेहतर तो फिर ये जानवर है। एक रोटी खा के कम से कम गद्दारी का भाव तो नहीं रखते। और आजकल के बच्चे, उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे सदा
जो ऐसे हैं माँ बाप को धोखा देते हैं और जो सदा माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे बच्चों को तो मैं प्रणाम करता हूँ और हर बच्चे से यही प्रार्थना करूंगा कि आप कभी अपनी माँ को धोखा ना दीजिएगा, आप कभी अपने बूढ़े बाप को धोखा ना दीजिएगा। सारी जिंदगी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, सपना संजोते हैं, क्या क्या सपने होते हैं, और जब तुम एक गलत काम कर लेते हो, एक गलत कदम उठा लेते हो ना, तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, चलते फिरते मुर्दे हो जाते हैं। प्रार्थना है मेरी बच्चों से, माँ बाप को चलता फिरता मुर्दा ना बनाना, माँ बाप को चलती फिरती लाश ना बनाते हुए दिल को जरा महसूस करना सीखो। माँ बाप भी बच्चों के लिए समर्पण करते हैं। अपना बाप फटे कपड़े पहनता है, पुराना मोबाइल रखता है, पर बच्चे को, बेटा बेटी को नया बड़ा मोबाइल, अच्छे कपड़े पहनाता है। क्या सपने देखे हैं तुम्हारे लिए, पर तुमने क्या किया? गद्दारी ना करना, नहीं तो ऊपर बैठा विधाता जब न्याय करेगा ना, तो उसके न्याय में आप जब उसके कटघरे में खड़े होएंगे और जब भगवान जज बन के बैठेगा, चलो जी अब न्याय कर लेते हैं, तो बताओ न्याय किसके पक्ष में करेंगे भगवान? तुम्हारे या तुम्हारे माता पिता के पक्ष में? तुम्हारे द्वारा तुम तो अपनी शादी करके घर बसा लेते हो, पर माँ बाप 4 दिन तक खाना नहीं खाते, 1 महीने तक माँ रोती रहती है, लोग समझाते हैं चलो गई बेटी तो गई, कोई बात नहीं गई। भक्तों, अभी तक आप लोगों ने गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज से सुने, इसमें ये स्पष्ट होती है कि आज के बच्चे अगर माता पिता के बात पे चले तो बच्चे बड़ा बन सकता है और वो बच्चा समाज में, देश में, हर जगह अपना नाम कमा सकता है। दोस्तों, दिल से कहूँ ना तो उस बाप को वो दिन पता चलता है जब उसकी बेटी विदाई होकर जाती है। देखिए, ये एक बात गुरुदेव अनुदाचार्य जी कहता है कि जिसको बेटी है वही जानता है बेटी का दर्द, और जिस दिन बेटी विदाई होकर जाती है ना तो वो बाप का दिल फट जाता है, कलेजा फट जाता है। आप नहीं कह सकते हैं उस दिन उसका बाप, समझ लीजिए कि कहीं पर उसे चैन नहीं, बेचैन रहता है, बल्कि उसे लगता है कि दुनिया आज उसकी उजड़ गई। तो दोस्तों, ये होती है बाल बच्चे। आज गुरुदेव अनुदाचार्य ऐसे नहीं कह रहे हैं कि अगर आपके विषय में कोई सोचते हैं दिल से तो सिर्फ माँ और बाप है। जी हाँ, माँ बाप जब तक आपका जिंदा है तब तक सिर्फ बेटा बेटी करते करते जिंदगी को व्यतीत करता है कि वो सुखी में जाए, वो शांति से रहे, उसको हर चीज मिले। जी हाँ, आप गाली दे दो, लड़ाई कर दो, घर से भगा दो, लेकिन फिर भी बेटा बेटी के आवाज एक माता पिता से निकलते रहता है, बल्कि दुआ आशीर्वाद निकलते रहता है अपने पुत्र और पुत्री के प्रति। ऐसा है माता और पिता। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ भक्तों, आप ये बात को ध्यान से देखिए। हम तो सीधे कहते हैं कि गुरु महाराज जो कह रहे हैं उसकी बात को सख्त पालन करना चाहिए और एकदम से माता पिता को भगवान जरूर मानना चाहिए, जो इस कलयुग में इस पृथ्वी लोक का भगवान है। अब गुरुदेव अनुदाचार्य जी बताते हैं पति पत्नी का, और साथ ही और भी बहुत कुछ बतलाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो मजेदार के लिए को सुनिए और वीडियो में पूरे आप देखिएगा, मजा आएगा आपको। नहीं रखना चाहिए ताकि बेचारे वो हमारी निंदा करते रहें, और निंदा करते रहेंगे तो हमारा पाप समाप्त होता रहेगा। निंदक नियरे राखियो, खूब निंदा करें अच्छी। कुछ लोगों का काम, आप लोग किसी की निंदा ना किया करो। माना कि आपने अपने पड़ोसन की निंदा की तो पड़ोसन के पाप तो कम हो जाएंगे, पर उसके सारे पाप आपके माथे आ जाएंगे, वो पाप से मुक्त हो जाएगी। इसीलिए तुम पड़ोसन की निंदा करते हो, जमाने की बुराई चुगली करते हो, बैठ बैठ के 2-2 घंटे लोग पंचायत करते हैं। क्या मिलता है तुम्हें? अपना काम करो, अपने काम में मन लगाओ, अपने आप को सफल बनाओ, 2 पैसे कमाओ, भगवान में मन लगाओ, दान पुण्य में मन लगाओ। वहां मन नहीं लगता, बस निंदा चुगली करने बैठ गए, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। निंदा चुगली करने, हम कभी किसी की चर्चा नहीं करते, केवल भगवान की। हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारा रिश्तेदार कैसा है, फलाना कैसा है, कोई मिल गया तो राम राम, नहीं मिला तो भी राम राम। ना तो हमें किसी से दोस्ती है, ना तो हमें किसी से दुश्मनी है। हम क्या करेंगे जमाने से दोस्ती और दुश्मनी करके? ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्या करोगे?
पड़ोसी अच्छे हैं, अच्छा है। हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं, अच्छा। हमारे रिश्तेदार बुरे हैं, बुरे हैं। पड़ोसी बुरे हैं, हमें क्या करना, वो बुरे हैं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? लोग खोद खोद के पूछते हैं, हाँ और बताओ, बड़ा मजा आता है। संत लोग इन सब चीजों से बच के रहते, और हम सभी गृहस्थियों को भी बच के क्या करना हमें। हमारा पड़ोसी 1 लाख रुपए महीना कमाता है, तो अब लोग जलने लगे, पड़ोसी इतना कमाता, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है। अब जिसका घर गाड़ी नहीं है वो देख देख के जल रहा। अरे भैया, तुम जल क्यों रहे हो? जलने से होगा क्या? तुम अपने आप को सफल क्यों नहीं बना रहे हो? तुम भी कोशिश करो ना, मेहनत करो ना, कि तुम्हारी भी गाड़ी हो, तुम्हारा भी घर हो, तुम्हारा भी 1 लाख रुपए महीना का इनकम हो। तुम कर कुछ नहीं रहे हो, बस निंदा किए जा रहे हो। अरे महाराज, हमारा पड़ोसी तो 2 नंबर का काम करता है, पैसा कमाता 2 नंबर का, तो तुम्हें क्या करना? वो 2 नंबर का करे, 4 नंबर का करे, तुम क्यों मरे जा रहे हो? जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, वो स्त्री कभी पर पुरुष को ना देखे और वो पुरुष कभी पर नारी को ना देखे। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि स्त्री को कैसा होना चाहिए? पतिव्रता, अपने पति को पति कहे, बाकी संसार के हर पुरुष को या पिता की दृष्टि से देखे, या पुत्र की दृष्टि से देखे, या तो भ्राता भाई की दृष्टि से देखे। पुरुष के लिए भी यही सिद्धांत लागू होगा। आप स्त्रियों को देखें तो या माँ की दृष्टि से, या तो बहन की दृष्टि से, या बेटी की दृष्टि से। पत्नी जो आपकी है, 7 फेरे लिए आपके संग, केवल वह आपकी अर्धांगिनी है। अपनी स्त्री के अतिरिक्त आप सारी स्त्रियों को या माँ के रूप में, या पत्नी के, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में देखें। बेटी को देखेंगे तो पाप के भागी माने जाएंगे। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ चरित्रवान लोग हों, और चरित्रवान रहेंगे आप और हम, तब हमारे देशवासियों का भी कल्याण होगा। यदि सारे लोग चरित्र से गिर जाएं तो बताओ क्या होगा फिर? देश का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आज ये धरती टिकी हुई है तो चरित्रहीनों के कारण नहीं, कुछ चरित्रवानों के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए चरित्रहीनता हमने देखा कि आज जमाने में बढ़ती ही जा रही है। आप अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को, अपनी बेटी और अपने बेटों को बचाइए, और चरित्र की शिक्षा अपनी बेटी और बेटों को दीजिए, और आप स्वयं चरित्रवान बनिए। आप कि ये जो स्त्रियां हैं, ये भगवान की माया है, और ये जो पुरुष है, ये भी भगवान की माया है। पुरुषों को स्त्रियां माया है, और स्त्रियों को पुरुष माया। इसलिए ये जो तुम स्त्रियां पुरुष में लग रही हो, और ये जो पुरुष स्त्रियों में मन लगा रहे हैं, एक्चुअली ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष नहीं है, ये नरक का दरवाजा है। तुम्हें सीधे नरक में धकेल देगा। जो भगवान को पाने के लिए तुम आए हो ना, भगवान के पाने में यही स्त्री और पुरुष ही तो बाधा है। प्रेम करिए दोनों, भगवान के मंदिर में बैठकर कीर्तन करिए, भगवान को याद करिए। यही तो गृहस्थ की सार्थकता है। क्या लड़ाई झगड़ा सार्थकता है? क्या एक पति को छोड़कर दूसरे पति के पास जाना यही सार्थकता है? क्या एक स्त्री को छोड़कर दूसरी के पास चले जाना यही गृहस्थी है? अरे ये व्यभिचार है, ये गृहस्थी नहीं है। सदगृहस्थ ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ के आगे सदगृहस्थ लगा हुआ है। हम कैसे लोग हैं? सदगृहस्थी, मतलब जिस गृहस्थी के साथ सत्य जुड़ा हो, मर्यादाएं जुड़ी हो, जिस गृहस्थी के जीवन में मर्यादा होती है वह सदगृहस्थी होता। और मर्यादा नहीं है तो काहे का गृहस्थी? कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरियों तरह के व्यवहार है, इन्हें तो नाली का कीड़ा बनाएंगे भगवान किसी जन्म में, और इनके पापों का दंड मिलेगा। उल्टा लटकना पड़ता है। सबसे निकृष्ट योनि है चमगादड़ की। मुंह से खाता है और मल और मूत्र भी मुंह से त्यागता है। चमगादड़ बनना है, नाली का कीड़ा बनना है तो व्यभिचार करो, और नहीं बनना तो भगवान के चरणों में आकर सच्चा व्यवहार करो। ये जीवन के मूल मंत्र हैं, सूत्र है। बता देना अपने बच्चों को, बता देना अपनी बेटियों को, और आप भी जरा ध्यान से समझ लेना इन बातों। आजकल बच्चों को प्यार हो जाता है, प्यार के कारण बहुत सारे साथ
गलत संबंध रख लेते हैं और ये झांसा देते हैं शादी करेंगे, और जब लड़की दबाव बनाती है अब शादी करो तो बोलता है मैं शादी तुमसे नहीं करूंगा। ना वो लड़की घर की रह जाती है ना घाट की रह जाती है। मैं अपनी बहन बेटियों को बस यही समझाना चाहता हूं कि शादी के बाद यदि प्यार आप करें तो ज्यादा अच्छा है, और प्यार उसी से करें जिससे आपका जीवन भर वो प्यार निभ सके। ऐसा प्यार करना कि आपकी माँ का दिल भी ना दुखे, आपके पिता का दिल भी ना दुखे, और आप दोनों पति पत्नी बनकर जीवन भर आनंद से गुजारा कर सके। अब लड़का लड़की प्यार करते हैं और भाग जाते हैं, माता पिता गली के बाहर निकलते हैं। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप लोगों ने सुने कि भगवान की भक्ति करके पति पत्नी को और संस्कार देना है अपने बच्चे को, पुत्री को, पुत्र को, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति करनी है, निंदा नहीं करनी है। निंदा अगर आप करती हैं या करते हैं तो जिसका निंदा करते हैं या करती हैं उसका पूरे पाप अपने सर पे आप ले रही हैं और ले रहे हैं। और अब उन्होंने पाप किया, उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने नाजायज काम किया, लेकिन वो उसका निंदा करके, चुगली करके आप सारा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताए, और साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि अपने पुत्र पुत्री को शिक्षा दीजिए कि वो लव के चक्कर में ना पड़े। लव के चक्कर में पड़ने से वो अपना समय, अपना जिंदगी को बर्बाद कर बैठता है, क्योंकि वो कह देता है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो आप लोग सुन चुके। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का जरूर सदस्य बनिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तो मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।